अभी आगे है बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में अभी तक के कोर्स में जैसे हमने समझा है, भगवान के 3 कर्तव्यों के लिए निमित्त बनी हुई 3 मूर्तियां, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इनके लिए भक्ति मार्ग में समझते हैं कि ये तीनों भी अलग अलग कार्य करने वाले भगवान हैं 3। लेकिन गीता के श्लोकों के उल्लेख के आधार से हमने इस बात को समझा है, एक ही शिव पिता के, एक ही निराकार शिव भगवान के 3 अलग अलग कर्तव्य है और वो तीनों भी इन 3 मूर्तियों के द्वारा निमित्त बना करके करवाए जाते हैं। अर्थात ही ये तीनों मूर्तियां स्वयं तीनों कार्य करने वाली नहीं है, ना ही वे 3 भगवान हैं, परंतु इन तीनों द्वारा कार्य कराने वाले एक ही शिव भगवान परमपिता है, जिनके लिए ही ये तीनों मूर्तियों के द्वारा कार्य कराने वाले शिव भगवान के लिए ही कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। और इसी को ही भक्ति मार्ग की नजर से भक्ति मार्ग में जो उल्लेख है उसमें भी इस प्रकार उल्लेख आया है कि तीनों मूर्तियों से भी ऊंचे परमपिता शिव है, जिसके लिए भक्ति मार्ग में जो उल्लेख आता है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। तो यहाँ ब्रह्मा देवताय कहा, विष्णु देवताय कहा, तो इनका देवता के नाम से ही उल्लेख किया। और शिव परमात्मा, तो परमात्मा अर्थात वे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हस्ती है, उनके लिए देवता शब्द के रूप में प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वो परम अर्थात ही श्रेष्ठ हस्ती है। इसी तरह भक्ति मार्ग में पार ब्रह्म परमेश्वर ऐसे भगवान के लिए कहा जाता है। तो ये जो ऊंची शक्ति है भगवान शिव, इनके लिए और एक भक्ति मार्ग का उल्लेख हमने कल देखा था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। तो ये तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के लिए उल्लेख है। और आगे कहा जाता है गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो इन 3 देवताओं से भी अलग जो साक्षात परम ब्रह्म है, उनको हम नमन करते हैं। इस तरह से भक्ति मार्ग में उल्लेख है। तो इन तीनों देवताओं से भी जो ऊंची हस्ती है वो परम ब्रह्म, जिन्हें ही भक्ति मार्ग में पार ब्रह्म भी कहा जाता है। तो ये तो हमने समझा कि तीनों देवताओं से भी परम शक्ति, ऊंची शक्ति परम पिता शिव ही है। इसे भक्ति मार्ग के और एक उल्लेख के आधार से भी हम समझते हैं, जो कि हिंदू धर्म में ये उल्लेख बहुत ही मान्यता प्राप्त है। जैसे भक्ति मार्ग में स्वस्तिक का चिन्ह शुभ के हिसाब से, शुभ संकेत के रूप में निकाला जाता है पूजा अर्चनाओं में, जो भी मंगल कार्य होते हैं उसमें। इसी तरह से हिंदू धर्म में और एक उल्लेख है ओम, जो कि बहुत ही मान्यता प्राप्त है। और देखा जाता है भक्ति मार्ग में ओम शब्द जो है वो जैसे मंत्रोच्चार करते हैं तो भी ओम की धुनी लगाना बहुत अच्छा मानते हैं। शांति की प्राप्ति के लिए ओम की धुनी लगाते हैं। इसके बहुत सारे फायदे भी लोग अनुभव करते हैं। जैसे स्वस्तिक का चिन्ह
हमने सृष्टि चक्र में समझा कि वो सृष्टि चक्र से जुड़ा हुआ चिन्ह है, लेकिन भक्ति मार्गीय लोग उसके राज को समझ नहीं पाते हैं। इसी तरह से ओम, ये जो उच्चारण है, ये जो शब्द है, ये भी कुछ और राज को स्पष्ट करता है। और बात हमारी चल रही है परमपिता शिव तीनों देवताओं से भी ऊंचे है और उन्हीं का कार्य निमित्त बनकर ये तीनों मूर्तियां करती है। और ओम शब्द जो है वो इसी रहस्य से जुड़ा हुआ है। और रहस्य क्या है? भगवान आकर के अभी इस रहस्य को उजागर कर रहे हैं कि ये ओम शब्द त्रिमूर्तियों का प्रतीक है। वो कैसे? ओम शब्द जो है जब बोलते हैं तो उसमें 3 अक्षर मिलकर के उच्चारण होता है ओम का। अ, उ, म, ऐसे 3 अक्षर मिलकर के हुआ ओम। तो अ, उ, म, इसमें ही 3 देवताएं जुड़ी हुई है। ओम का अर्थ ही है ब्रह्मा का अ, विष्णु का उ और महेश का म। अब ओम शब्द यदि हिंदी में उच्चारण करते हैं तो अ, उ, म, इस तरह से ओम हुआ। और अंग्रेजी में भी ओम शब्द का जो शब्द लिखा जाता है अंग्रेजी में, उसमें 3 शब्द आते हैं, ए, यू, एम, इसका मिलकर हुआ ओम। तो इस हिसाब से भी ब्रह्मा का अ अर्थात ए, उ अर्थात यू, विष्णु का अ, उ या यू, और एम महेश का म। तो इस तरह से ओम शब्द जो है वो 3 अक्षर मिलकर के बना है ओम, और तीनों मूर्तियों का प्रतीक है। तीनों मूर्तियों के संबोधन के लिए ये ओम शब्द बोला जाता है। इसलिए मंदिरों में भी हर जगह पे ओम शब्द जरूर दिखाई देता है। मंत्रोच्चारण में कहीं जो पूजा पाठ होते हैं वहां भी, और मन की शांति के लिए ओम की धुनी जो लगाते हैं, लेकिन उसका रहस्य नहीं समझे। और रहस्य भगवान आकर बता रहे हैं कि 3 मूर्तियों के लिए निर्देश करके ओम शब्द कहा जाता है। अब ये जो ओम शब्द है एक और रहस्य से हमें जोड़ता है और एक और रहस्य को उजागर करता है। ओम शब्द जो है उसके साथ और एक शब्द कहा जाता है ओमकार। अब ओम का अर्थ तो हमने समझा, अब ओमकार का मतलब क्या है? ओमकार अर्थात ही ओम का कार्य। ओम अर्थात ओम तीनों मूर्तियां और कार अर्थात कार्य। तो ओमकार अर्थात तीनों मूर्तियों का कार्य। तो कार्य तो हमने इसके पहले समझा है, ब्रह्मा का स्थापना का कार्य। अ अर्थात ब्रह्मा स्थापना का कार्य। उ अर्थात विष्णु उनका पालना का कार्य। और म अर्थात महेश, महेश का विनाश का कार्य। तो ओम कार अर्थात ओम का कार्य, ओम अर्थात 3 मूर्तियां और ओमकार अर्थात 3 मूर्तियों का कार्य, स्थापना, पालना और विनाश। अब ये तो हो गया ओमकार का अर्थ। ये ओमकार से भी और एक शब्द जुड़ा हुआ है। बात चल रही है तीनों मूर्तियों से भी ऊंचे है।
भगवान, तो ये ओमकार इनसे भी ऊंचा जो नाथ है, जिसके लिए एक और शब्द आता है ओमकार नाथ, अर्थात ये जो कार्य है तीनों, इन कार्यों का नाथ। ओम अर्थात तीन मूर्तियां, तीनों मूर्तियों का कार्य अर्थात कार, और नाथ ओमकार नाथ अर्थात तीनों मूर्तियों के कार्यों का नाथ। अर्थात ही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये तीनों के जो कार्य है, स्थापना, पालना और विनाश, ये तीनों कार्य अलग अलग है, लेकिन ये तीनों कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो कैसे? शुरुआत में ही हमने इस बात को समझा है। स्थापना का जो कार्य है वो है नई दुनिया की स्थापना करना। तो नई दुनिया की स्थापना के लिए जरूरी है पुरानी दुखदायी दुनिया का विनाश होना, और जब दुखदायी दुनिया का विनाश होगा, नई दुनिया की स्थापना होगी, तभी नई दुनिया में जो प्राणी मात्र है उनकी पालना का कार्य होगा। तो ये तीनों मूर्तियां जो है, इनका कार्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये तीनों मूर्तियां जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो किस तरह से, इन मूर्तियों को जोड़ने वाली जो शक्ति है वो कौन है, उनके कार्यों को कल्याणकारी स्वरूप में जोड़ने वाली वो परम शक्ति कौन है? वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन तीनों का अस्तित्व ही उस परम शक्ति के कारण है, और वो कल्याणकारी परम शक्ति जो है, वही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के होने का मूल कारण भी है, और वो परम शक्ति है परम पिता शिव, जिन्हें ही ओमकार नाथ के रूप में भी जाना जाता है। अब भक्ति मार्गीय लोग इस रहस्य को तो जानते नहीं है, लेकिन ये जो बात अभी समझी हमने कि तीनों मूर्तियों को उनके जो कल्याणकारी कार्य है, उनको एक दूसरे से जोड़ने वाली वो परम शक्ति शिव है, वो कैसे? वास्तव में हमने इस बात को समझा है कि तीनों कार्य जो है, एक ही भगवान के ये तीनों कार्य है, इसीलिए ही वो कार्य भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उन कार्यों को करने वाली वो जो मूर्तियां है, वो भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और उसका मूल कारण ही है वो परम शक्ति परम पिता शिव, जो कि हमने इस बात को समझा। ये तीनों मूर्तियों से सबसे श्रेष्ठ सुप्रीम अथॉरिटी ही भगवान शिव है, जो उनकी ही ये तीनों मूर्तियां ज्ञान के आधार से सूक्ष्म रचना है। अब यहां तक तो हमने समझा कि तीनों मूर्तियों का श्रेष्ठ परम शक्ति शिव है। अब भगवान शिव जब इन तीनों मूर्तियों के द्वारा तीन कार्य करते हैं, तो क्या वो तीनों के द्वारा इस संसार में साकार रूप में प्रत्यक्ष होंगे? भगवान की जो इतनी सारी मान्यता भक्ति मार्ग में है, दुखों के लिए सब, शांति के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान को तो इस सृष्टि पर अभी प्रत्यक्ष तो होना ही है। जैसे कि अभी तक हमने समझा, भगवान गुप्त रूप में इस सृष्टि पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन संसार के सामने वो प्रत्यक्ष तो होंगे, लेकिन कैसे? तीनों मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे या एक मूर्ति के द्वारा होंगे? अब इस बात के लिए भी
भगवान के कर्तव्य को लेकर भी दुनिया में जो भगवान का अस्तित्व है उसके बारे में भी संसार में एक और मान्यता फैली हुई है, जो कि सही रीति से भगवान को न समझने के कारण आज संसार की दुर्गति हुई है। और वो मान्यता है गॉड इज वन, भगवान एक है। इस बात को जानते हुए भी भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। तो वो मान्यता किस तरह से गलत है और उसका सही तथ्य क्या है, उसे अगले क्लास में समझते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।